चलिए अब हम जो है सी लैंग्वेज के अंतर्गत फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं, यानी कि एक दो टॉपिक और बचे हमारा सी लैंग्वेज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम कुछ एग्जांपल को भी यहाँ पे हल करेंगे। इस प्रकार आपका कंप्लीट ये जो है सी लैंग्वेज का पूरा जो आपको शुरू से लेकर एंड तक यानी जीरो से लेकर एडवांस तक सिखाने वाला है कंप्लीट सी लैंग्वेज। यदि आप सी लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको बाकी लैंग्वेज सीखने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे मैं इसके पहले जो है बहुत बार हमने जो है इंट ए करके एक वेरिएबल लिए हैं। वेरिएबल को क्या दे देते थे 10। इसी प्रकार हम बहुत सारे वेरिएबल लेते हैं तो मेमोरी में एक सेल बनाते हैं इस प्रकार ए वाले, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार स्टोर करते हैं और ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये होते हैं रैम में। और रैम आपको पता है क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी मतलब जब तक कि कंप्यूटर ऑन है तब तक ये 10 स्टोर रहेगा और उसके बाद जो डिलीट हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता है कि हम जब प्रोग्राम रन करते हैं तब तक ये स्टोर होता है तब तक और उसके बाद जो है डिलीट हो जाता है। इसका मतलब है कि हम अगर भविष्य के लिए यानी कि परमानेंट इसको स्टोर कराना चाहते हैं तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, फाइल का। अब फाइल है क्या, फाइल जो है डेटा का व्यवस्थित रूप से संग्रहण जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब जो होता है स्थायी तौर पर, जैसे कि हार्ड डिस्क की बात करें। अब फाइल अगर हार्ड डिस्क में स्टोर होगी तो कैसे स्टोर होगी, उसके लिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे कि फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को मॉडिफाई करना, फाइल को डिलीट करना। ये सारे ऑपरेशन किए जाते हैं फाइल के अंतर्गत। तो इन्हीं ऑपरेशन को करने के लिए यहाँ पे यूज होता है फाइल हैंडलिंग। इन सभी को क्या बोलेंगे हम, फाइल हैंडलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल हैंडलिंग होती क्या है, तो देखिए फाइल जो है बाइट्स का एक संग्रह होती है। बाइट्स मतलब जो होता है एक कैरेक्टर, इसको एक बाइट बोलेंगे, जो कि डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती है। तो दो प्रकार की फाइल हमको देखने को मिलेगी, एक तो टेक्स्ट फाइल जैसे नोटपैड में हम बनाते हैं, और एक बाइनरी फाइल मिलती है, ठीक है। तो बाइनरी फाइल मतलब जैसे ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ फाइल होती है। तो टेक्स्ट फाइल हम जान लेते हैं, टेक्स्ट फाइल .txt होती है। इन टेक्स्ट फाइल को बनाना काफी आसान होता है और हम सी लैंग्वेज में मतलब अभी जो है कुछ टेक्स्ट फाइल में काम करना भी देखेंगे। उसके बाद विस्तार से हम जो है आगे आने वाले जो एग्जाम्पल वहां पे देखने वाले, अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद एक जो है प्री प्रोसेसर वाला बचा, तो वहां भी हम जो है उसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स तो हमको बहुत बार यूज कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे जो है टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड में हम जो बनाते हैं वो भी टेक्स्ट फाइल होती है। जब हम इन टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे तब हम जो है फाइल के सभी कंटेंट को प्लेन टेक्स्ट में देख पाएंगे, यानी कि ASCII फॉर्मेट में ही देख पाएंगे और आसानी से एडिट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरी होती है बाइनरी फाइल। तो हमारे कंप्यूटर में .bin नाम से जो से कोई ना कोई जो फाइल जरूर यहाँ पे रहती है, किसमें, कंप्यूटर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फाइल। और बाइनरी फाइल जो होती है प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की वजह ये बाइनरी नंबर यानी 0 या 1 को यहाँ पे स्टोर करती है, ठीक है। इन बाइनरी फाइल्स में हम ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं और इन बाइनरी फाइल में इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 में रहती है, इसलिए ये रीडेबल नहीं होती, यानी कि हमारे पढ़ने योग्य बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। इसके बाद फाइल हैंडलिंग की बात करें तो मैंने बताया फाइल हैंडलिंग क्या है। जब हम डाटा किस में मतलब वेरिएबल लेते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, रैम में। और रैम क्या है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि प्रोग्राम रैम जैसे ही मतलब हम बाहर आते हैं प्रोग्राम से तो रैम का सारा डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसी समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम परमानेंट उसको स्टोर करना चाहते हैं ताकि हम बाद में भी उसमें जो है प्रोसेसिंग कर सके। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में उसको रखेंगे। और सेकेंडरी स्टोरेज में रखे इसका मतलब है कि उसको हम बहुत सारे ऑपरेशन करना पड़ेगा। व्यवस्थित रूप से रख रहा है तो क्रिएट करना है, ठीक है, उसके बाद ओपन करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, ये सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इन सभी को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फाइल हैंडलिंग के रूप में देख सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी नॉमिनल चार्जेस में। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो आप टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखें, एक तो हाई लेवल स्टैंडर्ड फाइल और स्ट्रीम ओरिएंटेड फाइल होती है, दूसरी लो लेवल सिस्टम ओरिएंटेड फाइल होती है। तो यहाँ पे हाई लेवल फाइल हैंडलिंग लाइब्रेरी फंक्शन द्वारा मैनेज किया जाता है और लो लेवल फाइल हैंडलिंग जो है सिस्टम मतलब जो है कॉल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। हाई लेवल फाइल हैंडलिंग का यूज आमतौर पर किया जाता है क्योंकि इसे मैनेज करना आसान होता है, और फाइल हैंडलिंग के लिए हमें अपने प्रोग्राम में कई सारे फाइल फंक्शन और ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है। तो उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे फंक्शन की बात करें तो एक तरफ फंक्शन दिए गए है, दूसरी तरफ उसका काम दिया गया है। तो एफ ओपन है, एफ ओपन फंक्शन, पैरेंथेसिस लगा यानी कि फंक्शन है। नया फाइल बनाने और पहले से बने फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन का यूज किया जाता है। ये जो है एफ क्लोज का यूज फाइल को क्लोज करने के लिए होता है। गेट सी का मतलब होता है कैरेक्टर से मतलब फाइल से एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए होता है। उसके बाद पुट सी मतलब फाइल में कैरेक्टर राइट करने के लिए होता है। फिर एफ स्कैन एफ फाइल से सेट ऑफ डेटा रीड के लिए होता है। फिर एफ प्रिंट एफ मतलब फाइल में सेट ऑफ डेटा लिखने के लिए होता है। इसके बाद गेट डब्ल्यू
जो फंक्शन है फाइल से इंटीजर रीड करने के लिए, इसके बाद पुट डब्लू फाइल में इंटीजर राइट करने के लिए, एफ सीक मतलब जो होता है एक सर्च एक तरीके से हम बोले तो स्थिति को वांछित बिंदु पर सेट करने के लिए, यानी कि कहीं पॉइंट करने के लिए एक तरीके से, एफ टेल जो होता है फाइल में वर्तमान स्थिति प्रदान करने के लिए, और रिवाइंड का मतलब होता है स्थिति को फाइल से शुरुआत से सेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें। इसके बाद हम ऑपरेशन की बात करें तो फाइल में क्या क्या ऑपरेशन किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो होती है न्यू फाइल बनाना, यानी कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू फाइल। उसके बाद फाइल बनी है तो उसको सेव भी कर लेंगे, और सेव है तो सिंपल सी बात ओपन की जा सकती है, तो पहले से बनी फाइल को ओपन करना। फिर नेक्स्ट है उसमें से जो डाटा है उसको रीड करना, उसमें कुछ और नई चीज को राइट करना। उसके बाद मूविंग और स्पेसिफिक लोकेशन मतलब मूव और कॉपी करना, और बाद में सारे काम हो जाते हैं तो क्लोज करना। तो ये सारे काम किसके अंतर्गत होते हैं, फाइल में, और इन्हीं को हम फाइल हैंडलिंग बोलेंगे। कुछ फंक्शन की सहायता से हम फाइल हैंडलिंग को यहाँ परफॉर्म करेंगे। अब देखिए ओपनिंग और क्रिएशन अ न्यू फाइल, तो ओपन और क्रिएट करो तो दोनों के लिए एक ही फंक्शन यूज होता है जिसे हम बोलते हैं एफ ओपन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए फाइल जो है फाइल पॉइंटर हमने लिए हैं, देखिए एफ पी, और एफ पी में हमने क्या स्टोर कराया है, फाइल नेम स्टोर करा है। फाइल नेम कैसे रहता है, फाइल नेम रहता है डॉट मतलब जो उसका एक्सटेंशन उसके साथ में, जैसे हमने लिखे यहाँ पे hello.txt, तो ये क्या होगा फाइल नेम। और मोड क्या हो गया, मोड यहाँ पे जैसे कि ओपन मोड में करना है, डब्ल्यू मोड में करना है, आर मोड में करना है, तो ये हम जो है बहुत सारे मोड यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एफ पी है एक फाइल पॉइंटर है जो कि एफ ओपन द्वारा ओपन किए जाने वाली फाइल को पॉइंट करेगा। जैसे देखिए जो भी फाइल ओपन होगी वो कहाँ चली जाएगी, इसमें, तो एक पॉइंटर जो है इसको पॉइंट करेगा। फाइल एक स्ट्रक्चर है जो फाइल से संबंधित इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम हो गया, उसका साइज हो गया, बफर स्टोरेज, ठीक है, एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, करंट पोजीशन, एंड ऑफ फाइल, ये सारी चीज़ों को कंटेन करता है फाइल। ठीक है, फाइल नेम यहाँ पर फाइल का नाम है, जैसे कि फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है जिसे ओपन करना चाहते हैं। और मोड जो है फाइल में हम कौन से ऑपरेशन के द्वारा, जैसे रीड राइट अपडेट, इनमें जो है ये मोड हमारे अनुसार तय होता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल फाइल पॉइंटर तो हमने ले लिए, एफ पी में हमने इस एफ ओपन की सहायता से इस फाइल को पॉइंट करे हैं, तो फाइल नेम डॉट टी एक्स टी और डब्ल्यू मोड में यहाँ पे लिए हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए फाइल डॉट टी एक्स टी जो है फाइल का नाम है जिसे हम ओपन करना चाहते हैं, और डब्ल्यू फाइल ओपनिंग मोड है जो बताता है कि फाइल हम जो है राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि डब्ल्यू का मतलब क्या है, राइट। ठीक है, राइट मोड में हम ओपन करना चाहते हैं फाइल को। सी लैंग्वेज में हमारे पास अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फाइल ओपनिंग मोड जैसे जिनका अपना अपना एक उद्देश्य होता है। ये ओपनिंग मोड के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे देखिए आर क्या कहलाता है, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड। डब्ल्यू राइट मोड में ओपन करता है, ए अपेंड मोड में ओपन करता है। तो ये जो आपके लिए दो तीन ही यहाँ पे काम के हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं नीचे। जैसे आर प्लस जो है रीड और राइट मोड में ओपन करेगा, डब्ल्यू प्लस रीड और राइट मोड में ये भी ओपन करेगा। ठीक है, ए प्लस जो है रीड एंड राइट मोड में ये भी ओपन करेगा। इसके बाद आर बी, ये जो है बाइनरी फाइल जो है इनको रीड मोड में ओपन करता है। डब्ल्यू बी मतलब ये जो होता है बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा। ए बी अपेंड मोड में बाइनरी फाइल को। आर बी प्लस ये जो होता है बाइनरी फाइल को रीड और राइट मोड में। फिर डब्ल्यू बी मतलब बाइनरी फाइल को रीड राइट मोड में, और ए बी मतलब जो होता है बाइनरी फाइल को ये भी रीड राइट मोड में। तो ये कुछ ओपन मतलब फाइल ओपन करने के कुछ मोड हो गए जो कि हमको कहाँ देना है, इस ओपन जो मोड वाले भाग है वहाँ पे हमको डिफाइन करना होता है। आगे देखें एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक हेडर फाइल लिए, मेन फंक्शन लिए, फाइल पॉइंटर हमने डिफाइन किए, फाइल नाम से एक फाइल पॉइंटर लिए हैं, और यहाँ इफ यदि फाइल पॉइंटर जो है उसके बराबर एफ ओपन फंक्शन चला और हेलो डॉट टी एक्स टी और आर मोड हमने लग दी, आर की जगह डब्ल्यू रख सकते हैं। देखिए आर मोड कब रखेंगे, जब फाइल पहले से बनी, परंतु हम यहाँ पे आर की जगह क्या लेंगे, यहाँ पे हम डब्ल्यू लेंगे। तो डब्ल्यू क्या करेगा, पहले से फाइल बनी है तो ठीक है, नहीं बनी तो उसको बनाकर ओपन कर देगा और कहाँ ले चलेगा, एफ पी में। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट फाइल ओपन सक्सेसफुली इन रीड मोड। अब आर है तो रीड मोड में करेंगे और डब्ल्यू है तो ये राइट मोड में होगी। तो हम इसको अभी जो है यहाँ पे आर रहने देते, ठीक है, हम उसको रन करके देखेंगे। उसके बाद एल्स द फाइल इज नॉट प्रेजेंट कैन नॉट क्रिएट अ न्यू फाइल यूजिंग आर मोड। ठीक है, अगर फाइल पहले से नहीं बनी है तो क्या करेगा, रीड मोड में ओपन नहीं करेगा, और एफ क्लोज से जो फाइल मतलब एफ पी जो फाइल स्टोर है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो हम इसको जो है रन करके देखते हैं कहाँ पे, हमारी आईडी में। तो यहाँ पे फाइल का जो हमारा एग्जाम्पल बना है, तो यहाँ देखिए पहले तो हमारे पास देखिए जहाँ हमारे सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम बने हैं, जैसे हम सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ देखिए आपके पास में कोई प्रकार की फाइल नहीं दिख रही है। दिख रही क्या, नहीं दिख रही, डॉट टी एक्स टी वाली। तो हेलो डॉट टी एक्स टी अगर हम आर मोड में ओपन करते हैं, चलिए आर करते हैं, पहले से बनी है तो यहाँ क्या हो जाएगी, रीड मोड में ओपन हो जाएगी। एक मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ।
चलिए जो पहला प्रोग्राम हमारा उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, द फाइल इज नॉट प्रेजेंट, मतलब आपकी फाइल पहले से बनी हुई नहीं है। तो आर मोड में कैसे ओपन हो जाएगी, अगर फाइल पहले से बनी है तो आर मोड में ओपन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले डब्लू, और डब्लू करने के बाद हम जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए, फाइल ओपन सक्सेसफुली इन रीड मोड, मतलब फाइल बन भी गई है और रीड मोड में ओपन भी हो चुकी है। अब हम जो है सी प्रोग्राम वाले जो देखिए ये फोल्डर, हमारा फोल्डर में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सबसे नीचे हेलो करके एक फाइल बन चुकी है जिसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हम इसके अंतर्गत कुछ लिख देते हैं, यहाँ हमने लिखे, यहाँ लिख दिए सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, ये देखिए ये हमने लिख दी इस प्रकार। और यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन, इसको हम सेव कर देते हैं और बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डब्लू मोड, अब हम अपेंड मोड में करेंगे तो क्या होगा, ए, तो वो पहले से जो कंटेंट है वो भी रहेगा। अब हम जो है यहाँ पे रीड मोड में ओपन करते हैं। रीड मोड में ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में पहले से बनी हुई है। तो देखिए फाइल ओपन सक्सेसफुली इन रीड मोड, मतलब फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यदि चाहते हैं कि इसमें एक कैरेक्टर या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे इनपुट करें, तो देखिए यहाँ पे हम जो है इसको अनकमेंट कर लेते हैं और हम चलते हैं पीपीटी में। अगला चलते हैं, देखिए इस प्रोग्राम की बात करते हैं जो हमारा प्रोग्राम बना है। इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर नाम से, एफपी नाम से एक फाइल पॉइंटर बनाया, और एफ ओपन के द्वारा जो भी फाइल ओपन कर रहे हैं उसको ये पॉइंट करेगा, जो कि देख लिए हमने। एफ ओपन फंक्शन के द्वारा हमने फाइल को रीड मोड में ओपन करने की कोशिश की, परंतु फाइल ओपन नहीं हुई। क्यों, क्योंकि पहले से फाइल बनी नहीं थी। तो रिजल्ट में एल्स वाली कंडीशन रन हुई थी, पर हमने डब्लू की हिसाब से जो है डब्लू मोड के हिसाब से इसको बना भी देख लिए। ठीक है, यदि इस फाइल को हम राइट मोड में ओपन करते हैं तो फाइल बनकर ओपन हो जाती, परंतु हम रीड मोड में कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं होगी, एरर, मतलब यहाँ पे एल्स वाला जो भाग है वो रन हो गया। और यहाँ पे प्रोग्राम के एंड में हमने एफ क्लोज, जो कि फाइल को क्लोज करने का काम करता है, इसके लिए यहाँ पे डिफाइन किए। अब क्लोजिंग फाइल के लिए फिर वही एफ क्लोज फंक्शन यूज किया जाता है, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अभी हमने देखे एफ क्लोज फंक्शन। इसके बाद रीडिंग फाइल, तो रीड के लिए यहाँ देखिए किसी फाइल को रीड करने के लिए हम सबसे पहले उस फाइल को रीड मोड पर यानी आर मोड में ओपन करेंगे, मतलब जो फंक्शन है एफ ओपन फंक्शन द्वारा जो आर मोड डिफाइन करेंगे। और फाइल को ओपन करने के बाद फाइल के अंदर के डेटा को रीड करने के लिए सी लैंग्वेज में हम कुछ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे एफ गेट सी, एफ गेट्स, उसके बाद एफ स्कैन एफ। तो एफ गेट सी क्या करता है, ये फाइल पॉइंटर के अंतर्गत देखें तो यहाँ यह जो होता है, यहाँ फाइल पॉइंटर देना होता है अंदर। फाइल पॉइंटर द्वारा जो फाइल मतलब टारगेट की जाएगी, जैसे हमने hello.txt लिए थे, तो फाइल से अगला कैरेक्टर रिटर्न करता है। जब यह फाइल के अंत तक पहुंच जाता है तो यह फंक्शन एंड ऑफ जो है फाइल ये लौटाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके बारे में हम देख सकते हैं क्या लिए थे हमने लिए थे एफ गेट सी। एफ गेट सी जो है देखिए यहाँ पे हर एक फंक्शन को, यहाँ मतलब हर एक कैरेक्टर को ये लौटाएगा। तो यहाँ देखिए एक फाइल ली है, मतलब हेडर फाइल ली हमने stdio.h, और एक और फाइल ली है stdlib.h। ये हेडर फाइल है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के साथ में यूज़ की जा रही है। मेन फंक्शन लिए, अब यहाँ आपने एक फाइल पॉइंटर लिए fp1 नाम से, एक कैरेक्टर लिए c नाम से, एक fp जो हमने लिए थे फाइल पॉइंटर, उसमें जो भी फाइल है hello.txt आर मोड में यहाँ चली गई fp में। अब वाइल करके 1 चला है। ठीक है, तो वाइल करके 1 चला है हमने, तो c बराबर हमने क्या करे, सी में क्या है, कैरेक्टर है, तो एफ गेट्स और फाइल पॉइंटर जो भी है वो एफ गेट्स की सहायता सी में आ जाएगा। इफ यदि सी इक्वल टू एंड ऑफ फाइल है तो क्या हो जाए, ब्रेक, और नहीं तो क्या हो जाए, ये कैरेक्टर को प्रिंट करते जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है एफ क्लोज कर दिए, बाद में प्रिंट करते जाए, मतलब कंप्लीट हो जाएगा तब। तो देखिए इसको जो है हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल बनाया है वही वाला को कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ देखिए सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन ये कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, ब्रेक, और अगर कंप्लीट नहीं होता तो क्या होता, ये चलते रहता। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कैरेक्टर 0 मिल गया उसको तो एंड ऑफ फाइल उन्होंने बोल दिया, यानी कि ब्रेक, और अगर नहीं मिलते 0 तो समझ लीजिए ये चलते रहता और प्रिंट करा और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये इसका आउटपुट था। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर से आगे चलते हैं। एफ गेट्स क्या करता है, एफ गेट्स जो है, एफ गेट सी ने तो सभी कैरेक्टर को एक करके प्रिंट कर दिया, परंतु ये जो है फाइल से n-1 कैरेक्टर पढ़ता है और स्ट्रिंग को एक बफर स्टोरेज में संग्रहित करता है, जिसमें नल कैरेक्टर 0 को अंतिम कैरेक्टर के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे एफ गेट्स बफर n और फाइल पॉइंटर, इस प्रकार इसको लिया जाता है। ठीक है, एफ स्कैन एफ, इसका यूज डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है और यह फाइल से कैरेक्टर को पढ़ता है। यह स्कैन एफ की तरह ही स्पेस
और न्यू लाइन आने पर रीडिंग बंद कर देता है। ठीक है, तो स्कैनएफ जैसे ही हमने देखे थे स्पेस नहीं लेता था, तो यहाँ पे इसके अनुसार हम देख सकते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, फाइल पॉइंटर लिए एफपी आर मोड में ओपन करें, एफ स्कैनएफ में हमने देखिए यहाँ पे मॉड्यूल एस मॉड्यूल एस मॉड्यूल एस और मॉड्यूल डी। तो देखिए हमने एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग और ये जो मॉड्यूल डी यानी डेट को हमने प्रिंट कर दिए। ठीक है, चलिए राइटिंग मोड में देखते हैं। राइटिंग का फाइल तो राइट करने के लिए हमने डब्लू मोड उपयोग करे थे, अभी हमने देखे, तो आप समझ सकते हैं इसको हम ज़्यादा देखने वाले हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लिए थे। तो राइट हम देख सकते हैं यहाँ पे डब्लू मोड में हम एक फाइल बनाना चाहते हैं, तो हम जो है फाइल कहीं भी बना सकते हैं, ये लोकेशन दे सकते हैं। लोकेशन नहीं देना तो आप डायरेक्ट जो है हेलो डॉट टीएक्सटी दे सकते हैं और कॉमा लगा के डब्लू मोड यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ पे एफपी में कोई भी फाइल नहीं है तो नल है, सिंपल सी बात, नल है तो एरर आना चाहिए और एग्जिट हो जाना चाहिए, और है तो एंटर एनी कैरेक्टर और वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा कैरेक्टर है वो इनपुट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक एग्जांपल बना हुआ है, जैसे यहाँ एग्जांपल में देख लेते हैं। देखिए हमने हेलो डॉट टीएक्सटी बनाया और इसको डब्लू मोड की जगह हम जो है अपेंड मोड में ओपन करते हैं। अपेंड मोड क्यों कर रहे हैं, पहले से इसमें कैरेक्टर है, और अगर हम जो है यहाँ पे डब्लू मोड में ओपन करेंगे तो सारे पहले के जो है गायब हो जाएंगे। चलिए इसको हम जो है डब्लू मोड में ए मोड में ओपन करते हैं। तो एंटर एनी कैरेक्टर मतलब हम नॉर्मली ए इनपुट कर देते हैं, और यहाँ पे ए इनपुट करें, और अब जो है हम जो फाइल को ओपन करके देखते हैं। कहाँ पे हमारी फाइल बनी, सी लैंग्वेज के अंतर्गत हेलो, और यहाँ देखिए एजुकेशन के बाद ए जुड़ गया है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो है अलग से जो फाइल हमारी बनी है, जो डेटा हमारा पहले से है, उसमें और डाटा को हम ऐड कर सकते हैं इस प्रोग्राम की मदद से। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कंप्लीट फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड चीज़ें, और बाकी जो विस्तार से और जो भी एग्जांपल बनाए जाएंगे वो एग्जांपल वाले सेक्शन में हम देख लेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो सके। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, इसके बाद जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल है वो होगा, और साथ ही हमारा जो कंप्लीट वीडियो है ये एंड हो जाएगा। ठीक है, सी लैंग्वेज का।